हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हो अच्छे हो, स्वस्थ हो, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे हो। तो ये अनुच्छेद है, इसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है। ये पार्ट 2 है। जो क्वेश्चन उसमें छूट गए थे उसको इसमें रखा गया है। कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 के इसमें रखे गए हैं जिससे आपकी अनुच्छेद रिवीजन हो पाए। समथिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 आप अगर इतने अनुच्छेद आपके तैयार रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंस रहेंगे अनुच्छेद के प्रति में। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे अनुच्छेद आपके तैयार हैं और वास्तविकता है जो जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उसको मैं कवर कर रहा हूं। तो आप लोग सब अनुच्छेद को याद कर लीजिएगा। पार्ट 1 उसके बाद में ये पार्ट 2 एक एक अनुच्छेद को आप याद कर लीजिएगा। वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। ये आपको ये जो अनुच्छेद होते हैं, ये जो दिवस होते हैं, ये सब सारी चीजें आपको एक अलग अंदाज में रखती है, एक अलग मोटिवेशनल चीज देती है कि हमारे पास में लगता है कि ये सारे चीजें हैं। जब आप संविधान में देखेंगे तो ये जो भाग मैंने 22 पढ़ा दिए हैं और उसके बाद में अनुसूचियां हो गई, उसके बाद में अनुच्छेद हो गए, ये सब सारी चीजें संविधान की जड़ है। ये सब सारी चीजें आपको जब याद रहती हैं तो आप एक कॉन्फिडेंस रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पार्ट 2। कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 से रखे हैं, कुछ क्वेश्चन को मैंने नए रखे हैं। तो आप लोग दोनों को मिक्स करके जो पिछली क्लास पार्ट 1 थी उसको रिवाइज हो जाएगी और जो नया है वो आप नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन। देखिए, विधि के समान समता ये किस अनुच्छेद में है? आप लोग बताइए कि विधि के समान समता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है आपका 14। विधि के समान समता ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। कई बार पेपर में ये आ चुका है। ये जितने स्लाइड मैंने यहाँ रखी है, जितने क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो मैं कराऊंगा वो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सारे क्वेश्चन 300 75 में जो 375 अनुच्छेद उसमें से जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज कराने का प्रयास रहेगा। तो ये हो गया आपका पहला, विधि के समान समता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 में है। किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद देखिए, अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है? या कह लीजिए छुआछूत, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो इनको किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 17 में रखा गया है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है कि छुआछूत किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 17 में रखा गया है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 17। उसके बाद में देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद है आपका 19। कौन सा अनुच्छेद है? 19। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में रखा गया है? किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये रखा गया है अनुच्छेद 21। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये फिर दोबारा रिपीट होंगे क्योंकि यही सब जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं पेपरों में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? आप लोग बताइए, जो प्रारंभिक शिक्षा है किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो रखा गया है अनुच्छेद 21A में। तो ये आपका हो गया प्रारंभिक शिक्षा। पूछेगा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 21A में है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ब्लैक सन, जो दो दुर्घटनाएं होती हैं वो ब्लैक सन किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो उसको रखा गया है अनुच्छेद 23। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 23 में रखा गया है ब्लैक सन को। उसके बाद में इस समय कई पेपरों में आ चुका है बाल श्रम का निषेध। कहते हैं जो 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में नहीं लगाना चाहिए, किसी काम या किसी अन्य जगहों पे काम नहीं कराना चाहिए। इन सब चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए सोशल मीडिया पे, हर चीजों को कि कौन सा बच्चा अगर 14 वर्ष से है तो उसको आप प्रेरित करिए कि वो पढ़ाई करे जिससे वो कुछ कर सके। तो ये सारी चीजें, कारखानों में काम ना करने जाए, तो इन सब सारी चीजों का वर्णन किया गया है
बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में। किसमें? अनुच्छेद 24 में। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 25। क्या है? 25। एक चीज आपको मैं और बता देता हूं कि जो धर्म की प्रचार की स्वतंत्रता है ये कहां से कहां तक है? तो ये 25 से 28 तक है। इसमें सिर्फ धर्म के बारे में ही सारी चीजें दी गई हैं तीनों अनुच्छेद में। तो ये आपका हो गया धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो 25 में है, 25 से 28 इसके धर्म की प्रचार की विवेचना की गई है। उसके बाद में कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद है 29। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद कौन सा हो गया? अनुच्छेद 29 हो गया। उसके बाद में आप देखिए निःशुल्क विधिक अधिकार। निःशुल्क यहाँ पे होना चाहिए निःशुल्क शिक्षा विधिक अधिकार। यहाँ लिखा हुआ है निःशुल्क विधिक अधिकार, यहाँ एक मिसप्रिंट है, आप लोग उसको भर लीजिएगा। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये रखा गया है 39A में। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एक क्वेश्चन, आप लोग यहाँ भर लीजिएगा जो छूट गया है लिखने में। उसके बाद में देखिए समान सिविल सहायता, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट में। ये कई बार पेपर में आ चुका है समान सिविल सहायता। तो किस में रखा गया है? तो ये रखा गया है 44 में। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग इसको इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। उसके बाद में देखिए गोधन या कृषि या पशुपालन, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 48। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में है। तो ये आपके हो गए। उसके बाद में आइए देखते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद रखा गया है 50। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय शांति, किस अनुच्छेद में रखा गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति, यह रखा गया है अनुच्छेद 51 में। उसके बाद में देखिए मौलिक कर्तव्य, कहां के अनुच्छेद में है? तो 51A अनुच्छेद में है। ये मौलिक कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये कहां से लिया गया था? ये रूस से लिया गया था, जिसे हम लोग सोवियत संघ कहते हैं। तो ये चीजें हो गई आपकी। पहले तो आप लोग ये चीज ध्यान कर लीजिए, इसमें मैं और भी कराऊंगा अनुच्छेद, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग कॉपी खोलेंगे, एक एक अनुच्छेद को देखेंगे, उसमें ढूंढना पड़ेगा। आप फिर जाकर मतलब अपने कॉपी को ढूंढेंगे पहले, फिर उसमें पन्ने ढूंढेंगे कहाँ सारी चीजों को लिखी हुई है, फिर एक एक चीजों को पढ़ेंगे। और जब आपके पास में स्क्रीनशॉट रहेगा, आप बार बार मोबाइल को टच करते हैं, गैलरी में बार बार जाते हैं, आप लोग गैलरी में जाएंगे, ये सारी चीजें ऐसे लिखी आपको रखेंगे, आप क्लिक करेंगे और सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में इतने अनुच्छेद आपके रिवीजन हो जाएंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जैसे इतने अनुच्छेद आप 1 मिनट में देख ले और फिर पढ़ लें। कॉपी में भी पढ़ेंगे आप तो कम से कम आपको 10 मिनट लग जाएंगे इन अनुच्छेदों को याद करने में और देखने में। और आपको एक साथ मिल रहा है, एक साथ सारे अनुच्छेद जो मेन है, अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो एक साथ आपको मिल रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गैलरी में रहेगा आपको। जब भी आप गैलरी में जाइएगा, खटाक से गैलरी को खोलिएगा, उसमें आपको सामने मिलेगा, फिर आप 1 मिनट में सारे अनुच्छेद रिवीजन, फिर अगले दिन आप गैलरी में जाएंगे, फिर 1 मिनट में रिवीजन। ऐसे आप 2-4 दिन में ये सारे अनुच्छेद आपके उंगलियों पर डांस करेंगे। तो ये आपके हो गए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। आइए कुछ अनुच्छेद और देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को मैंने इसमें रखा, सारी एक साथ मैंने करा दी है। कम से कम आपको ये 51 तक तो अनुच्छेद आपको याद ही होने चाहिए, जिससे आप कॉन्फिडेंस रहे अनुच्छेद के प्रति। उसके बाद आइए देखते हैं अनुच्छेद 52। इसमें क्या है, या कह लीजिए राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग बताइए किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। ये हो गया राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति से ही इनका शपथ किस अनुच्छेद में है? तो इनका शपथ है अनुच्छेद 60। फिर इसी से राष्ट्रपति से ही अगला इन पे महाभियोग लगाया था। राष्ट्रपति को केवल एक ही चीज से हटाया जा सकता है, वो है महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया से ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और जब भी राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है तो इनको 14 दिन पहले नोटिस देनी होती है। आप इनको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा कि इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। और सिर्फ एक ही प्रक्रिया है जिसका नाम है महाभियोग। तो ये होगा आपका महाभियोग। ये राष्ट्रपति से रिलेटेड किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति से संबंधित। एक चीज और आपको बता देते हैं, राष्ट्रपति को ही समझते हैं यार। सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो उनको पहले लिख लेते हैं। ये इनके पास एक शक्ति है जो भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं और सिर्फ इन्हीं के पास वो शक्ति है। राज्यपाल के पास में वो शक्ति नहीं है। ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास में है, वो प्रधानमंत्री के भी पास में शक्तियां नहीं है और किसी के पास में नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है, वो है क्षमादान की शक्ति। किसी की फांसी को सिर्फ रोक सकते हैं तो वो क्या है? राष्ट्रपति। कि किसी भी मुजरिम की फांसी हो या किसी अन्य लोगों की हो, वो केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही उन्हें क्षमा दिया जा सकता है। तो ये क्षमा ये जो क्षमादान है ये किस अनुच्छेद में रखा गया है? किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये रखा गया है 72। किस अनुच्छेद में है? 72। तो ये आपके हो गए राष्ट्रपति से। एक क्वेश्चन और देखिए राष्ट्रपति से एक आर्टिकल और देखिए। ये राष्ट्रपति से पूछता है इनका अध्यादेश। बहुत बार पेपर में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यादेश किस अनुच्छेद में रखा गया है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? जो ये राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 130। ये हो गई आपसे राष्ट्रपति से जो ये 5 आर्टिकल हैं, ये आपके जो अनुच्छेद हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं राष्ट्रपति से। आइए देखते हैं आगे। ये आपके हो गए ये मैंने पिछली भी क्लास में मैंने ये 3 आर्टिकल करा दिए थे। आपको मैं एक बार इसको और रिवाइज करा देता हूं। इसमें क्या है? तो इसमें है संसद। जो नए बच्चे हैं वो चीजें सीख लेंगे। इसमें क्या है? राज्यसभा। इसमें क्या है? लोकसभा। तो ये आपके हो गए सरल। इसका जो ट्रिक है यहां उल्टा हो जाएगा, अगर इसको यहां कर देते तो इसका ट्रिक बन जाता सरल। तो ये आपके हो गए ट्रिक। पर आप लोग मत जाइए, ट्रिक पेपर में काम नहीं आता है। ट्रिक का नाम ही है धोखा, भ्रम। वो आपको भ्रम में रखता है। अब मैथ की ट्रिक ले लीजिए, किसी भी चीज की ट्रिक पेपर में काम नहीं आती है, क्योंकि हम लोग इतने जल्दबाजी में वहां होते हैं कि ट्रिक नहीं देखते, नहीं सोच पाते। जो हम लोगों का बेसिक होता है, जो हम लोगों का मेन होता है, जो हम लोगों का मजबूत होता है, हम लोग उसी पे मेहनत करते हैं वहां पे। तो ये आपका हो गया 80। 89 में क्या है? संसद। 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो ये आपके हो गए 3। आप लोग एक आपको अनुच्छेद देता हूं, अनुच्छेद 76। ये आप लोग बताइए कमेंट में। अनुच्छेद 75 ये बताइएगा कमेंट में। ये आपके लिए हो गए 2 होमवर्क। आगे देखते हैं अनुच्छेद के बारे में। आगे आप लोग आइएगा तो ये अनुच्छेद है जीएसटी। जीएसटी किस अनुच्छेद में रखा गया है?
तो जीएसटी रखा गया है अनुच्छेद 101 में। हम लोग कहाँ जब भी कहीं आइस खाने जाते हैं, कभी किसी की जब दुल्हन आती है तो हम लोग क्या करने जाते हैं, मुंह दिखैया देने जाते हैं, तो वहां कितना दान करते हैं, 101 का क्या करते हैं, वहां 101 का कन्यादान करते हैं। कितने का दान करते हैं, 101 का दान कन्यादान करते हैं। और जीएसटी में भी पैसों की लेन देन चलती रहती है, गुड सर्विस टैक्स कहा जाता है इसको। तो ये 101 अनुच्छेद में रखा गया है। तो हो गया क्या, 101 अनुच्छेद जीएसटी। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद में आइए देखते हैं, एक है संयुक्त बैठक। वित्तीय विवरण, संयुक्त बैठक, वित्तीय विवरण, और ये दोनों आप लोग बताइए। एक मैं बता देता हूं, वित्तीय विवरण ये किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये अनुच्छेद 112। इसी के पास में संयुक्त बैठक भी बुलाई जाती है, अनुच्छेद इसी के आसपास है। आप लोग सोचिए संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में रखी गई है, बताइए। एक यहाँ और भी है अनुच्छेद 110, उसमें बताइए क्या है अनुच्छेद 110। मैं ये इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये और ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता दी हैं। पिछले वीडियो में मैं ये चीजें संयुक्त बैठक की और अनुच्छेद 110 की, ये दोनों सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो ये आप लोग पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग पिछला वीडियो स्किप ना करिएगा, जाकर जरूर देखिएगा अनुच्छेद वाला, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में ये करा चुके हैं जो आज पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद। देखिए एक अनुच्छेद है 280। 280 मैंने कल ही कराया है, मैंने कराया कि 280 में क्या रखा गया है। तो 280 में रखा गया है वित्त आयोग को। वित्त आयोग को रखा गया किसमें, तो रखा गया 280 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कल भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है। उसके बाद में कल मैंने कराया था 266। इसमें क्या रखा गया है, संचित निधि। इसमें क्या रखा गया है, तो संचित निधि। संचित निधि को किसमें रखा गया है, तो वो रखा गया है 266 में। उसके बाद में आ जाते हैं, देखते हैं 324। 324 में क्या रखा गया है, निर्वाचन। उसके बाद में अगला 213, इसमें क्या रखा गया है, सब इंपॉर्टेंट है जो करा रहा हूं। ये आपके सारी चीजें हो गई। 280 में वित्त आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, संचित निधि 266, उसके बाद में निर्वाचन 324, उसके बाद में 213 क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश। आप लोग एक और बताइएगा, 4 महीने करा दिए, आप लोग एक और बताइएगा 148। 148 बताइएगा, इसमें क्या रखा गया है। यहां कुछ समय पहले गिरीश चंद्र मुर्मू भी थे, तो ये आप लोग बताइए 148 में क्या रखा गया है। और उसके बाद में आगे चलते हैं। जो मैं कह रहा हूं बताने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जाइए, आप लोग इसको ढूंढेंगे तो आप कुछ सारे जो आप एक बार ढूंढ के आंसर देंगे तो आपका हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है, क्योंकि आपने उसको सोचा, उसको महत्व दिया, आपने उसको ढूंढा, जाके सर्च किया, तब आपको मिला, तो आप कभी भूलेंगे नहीं उस चीज को। उसके बाद में देखते हैं आगे 343 से 350। इसके यहां किस चीज को रखा गया है, तो इसमें हिंदी से संबंधित इस अनुच्छेद 343 से 350
350 किससे संबंधित है? तो ये हिंदी से संबंधित है, 343 से 350। अब आप लोग बताइए, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे वो मैंने करा दिए हैं अनुच्छेद। आप लोग एक दो अनुच्छेद और मैं आपसे कमेंट में प्रयास करूंगा जानने के लिए। अनुच्छेद 74 ये हो गया, अनुच्छेद 63 ये हो गया। अनुच्छेद 63 में क्या है, अनुच्छेद 74 में क्या है, ये आप लोग बताएंगे। ये संबंधित किससे है? आप लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाइएगा तो प्रधानमंत्री हैं इसी दोनों में से एक में, और एक में उपराष्ट्रपति हैं। आप लोग ये सर्च करिएगा कौन किस में रखे गए। एक में इसी में से एक में तो प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे में कौन होंगे? तो दूसरे में होंगे उपराष्ट्रपति। तो ये दोनों आप लोग ढूंढिएगा किसमें कौन रखा गया है। उसके बाद में आइए देख अगला बताइए। अगला है 53। इसमें राष्ट्रपति से संबंधित चीजें हैं, वो लोग आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा क्या है। उसके बाद में 56 ये भी एक राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। उसके बाद में मैंने 110 दे ही दिया है जो इम्पोर्टेंट था, 148 भी मैंने दे दिया है। उसके बाद में 157 और 163 ये अनुच्छेद आप देख लीजिएगा। और मैंने जो इम्पोर्टेंट और सारे अनुच्छेद थे मैंने करा दिए हैं, इसको आप लोग भी देख लीजिएगा। जैसे इसमें समझ लो प्रधानमंत्री से संबंधित चीजों को होगा, इसमें उपराष्ट्रपति, उसके बाद में ये राष्ट्रपति के जो संघ कार्यपालिका की शक्तियां थी वो इसमें निहित होगी, इसमें पुनर्निर्वाचन होगा। इसमें यही सब सारी चीजों को आपको देख कर लिखना है। जब आप देख के लिखोगे, सर्च करके लिखोगे, तो ये सारे अनुच्छेद आपको एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे अनुच्छेद करा दिए। पहले आप उसको याद कर लीजिएगा, वो दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद में जब ये चीजें सर्च करेंगे ना, तभी और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में याद हो जाएंगी। तो ये रहे आपके अनुच्छेद से सारे क्वेश्चन। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुच्छेद के समथिंग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपके अनुच्छेद के। आप लोग इसी को तैयार कर लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। हम अगली वीडियो में आपके साथ में फिर मिलेंगे। तो आप तब तक तैयारी को अपने बेहतर करिएगा। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।